हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल योर वंशिता। तो ये पूरा वीडियो शूट होने वाला है इस माइक के साथ, जो कि मेरा नया माइक है। और मैं इस वीडियो को शूट करते हुए मैं टेस्ट करूंगी कि ये माइक कैसा है। तो पहले इसको लगा लेते हैं। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला था जहाँ पे मैंने पूछा था कि आप लोग मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो, बस थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग पूछना आप लोग, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस तो आप लोग को मेरे बारे में पता होगा कि मैं कहाँ रहती हूँ, मैं मेरा क्वालिफिकेशन क्या है। बिकॉज बहुत लोगों ने इस बार भी वो सारे क्वेश्चन पूछे हैं, बट मैंने उन क्वेश्चंस को नहीं लिया जस्ट बिकॉज कि मैंने ऐसे इसके आंसर्स मैंने पहले दे चुकी हूँ। तो अगर आप लोग को नहीं पता होगा देन मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखना आप लोग मेरे यूट्यूब पे, वो आप क्यूने वीडियोस वो सब जाकर देखना। तो इस क्यूने वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि व्हाट आर द थ्री थिंग्स दैट मेक्स यू स्माइल। तो पहला वो थ्री थिंग्स में पहला होगा मेरी फैमिली, जो खुश रहते हैं तो मैं भी खुश रहती हूँ। दूसरा होने वाला है मेरा सोशल मीडिया। जब से मैंने अपना सोशल मीडिया स्टार्ट किया, मैं यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट किया, मैं अलग ही लेवल पे खुश रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये जो खुशी है, ये अजीब सा, मतलब आप लोग से बात करने का। मैं आप लोग को भले नहीं जानती अच्छे तरीके से, बट मैं आप लोग से बात करती हूँ, आप लोग को हर चीज़ बताती हूँ अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। तो मुझे अलग ही खुशी मिलता है। आप लोग इतने प्यारे-प्यारे कमेंट करते हो। तो जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी तब मेरा अलग एक लाइफ था। मैं अपने में रहती थी, ऑल द टाइम सैड रहती थी, चीज़ें को अलग तरीके से सोचती थी, अलग ज़ोन में रहती थी और हमेशा नेगेटिव सोचती थी। बट जब से मैं यूट्यूब पे आई तो आप लोगों ने इतना ज़्यादा मुझे प्यार दिया, इतना बोला कि मैं आप लोग को मोटिवेट करती हूँ, मैं इंस्पायर कर रही हूँ अपने जर्नी से। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, बहुत लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, बहुत लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मुझे और भी अच्छा लगने लगा आप लोगों के साथ अपने लाइफ़स्टाइल को शेयर करने में। तो या मुझे सोशल मीडिया एक अलग तरीका खुशी देता है। तीसरा चीज़ बोलूँगी तो मुझे घूमना-फिरना, दोस्तों के साथ खाना-पीना बहुत ज़्यादा खुशी देता है। तो या रैंडम चीज़ें जो भी होते हैं मेरी लाइफ़ में। तो दूसरा क्वेश्चन है कि थिंग्स दैट यू आर स्केयर्ड ऑफ। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ, ये कुछ दिनों पहले का ही बात है, मैं छिपकलियों से बहुत डरती हूँ। एक ऐसा हुआ कि यहाँ पे इसी रूम में मैं सोती हूँ और मेरा बेड यहाँ पे, तो छिपकली यहाँ पे था और मैं रात का 12:30 बज रहा था और मैं नीचे बैठी हुई थी कि वो छिपकली जब चल जाएगी तही तो ही मैं वहाँ से बेड पे आऊँगी, मैं सोने जाऊँगी। तो मैंने रात का 12:30 बज रहा था, मुझे नींद भले आ रहा था, बट मैं बेड पे नहीं आ रही थी, जस्ट कि छिपकली वहाँ पे था। तो अगर ये छिपकली वॉशरूम में भी होता है, मैं वॉशरूम नहीं जाती, भले मैं बैठी रहती हूँ यहीं पे, पर मैं नहीं जाती हूँ। आप लोग भी कमेंट में बताना कि आप लोग किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हो? और एक और चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, वो है टू लूज़ पीपल्स। तो मैं अपने लोगों को खोने से डरती हूँ, जो मेरे इंसान हैं, जो मेरे लोग हैं, मतलब जिनके साथ मैं उठती हूँ, बैठती हूँ, ऑल द टाइम रहती हूँ, जो मेरे बहुत क्लोज़ हैं, उन लोगों को खोने से बहुत डरती हूँ। तो या मैं लोगों को खोने से डरती हूँ। सॉरी टू से, बट आपके साथ क्या हुआ है? प्लीज़ डिटेल्स में एक्सप्लेन करिएगा, लेग रिलेटेड। तो ये जो क्वेश्चन है, ये बहुत पहले भी बहुत क्वेश्चन आते थे मेरे को, और इस चीज़ पे एक प्रॉपर वीडियो है मेरा कि हाउ आई लॉस्ट माय लेग। वो वीडियो को आप जाकर देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसको मेंशन कर दूँगी, वो जाके आप देख लेना। और एक और बात है कि मेरे प्रोस्थेटिक रिलेटेड बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि प्रोस्थेटिक लेग का प्राइस क्या है? क्या प्रोस्थेटिक लेग है? आपने कहाँ से बनवाया है? हमें भी एड्रेस दो। तो प्रोस्थेटिक लेग रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था, मेरे उसके ऊपर भी एक वीडियो है, जो कि मैं मेंशन कर दूँगी, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, आप प्लीज़ जाके उसको देखना। और उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा कि मैंने अपना प्रोस्थेटिक लेग कहाँ से बनवाया है, और वहाँ पे कॉल कर सकते हो, मैंने वहाँ का एड्रेस दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ जाके अच्छे तरीके से आप देखो, और वहाँ से आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो भी आपका क्वेरी होगा, जो भी होगा, आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू फील व्हेन समवन से वंशिता बहुत आप तो नेचुरल ब्यूटी हो, आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है। तो यार मेरे को अच्छा लगता है जब कोई बोलता है कि यार आप सुंदर हो, या फिर आप नेचुरल ब्यूटी हो, तो आपको मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है, तो अच्छा लगता है। बट हाँ, कहीं-कहीं मेकअप का ज़रूरत पड़ता है। आप लोग देख सकते हो कि मैंने अभी मेकअप लगा के बैठी हुई हूँ। थोड़ा मेकअप किया, ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा किया है। बट या मेकअप ज़रूरत होता है, खुद को ऐसे कॉन्फिडेंट फ़ील कराना, खुद को अच्छा फ़ील कराना, तो या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप पूरी तरह से ठीक हो ना? तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ। अगर आप इमोशनली पूछो तो कभी-कभी ऐसे अप डाउन्स आ जाते हैं, कभी मतलब कभी अच्छा नहीं लगता है, कभी अच्छा लगता है, तो वो चीज़ तो हर दिन ऐसा होते रहता है। कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है और चीज़ों को लेके मैं ज़्यादा सोचने लगती हूँ। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि हाँ यार, छोड़ो, जो भी होना है होगा। गो विद द फ्लो करती हूँ मैं कि हाँ, गो विद द फ्लो, जो होगा देखा जाएगा। लाइफ़ लाइफ़ को एन्जॉय करो और आगे बढ़ो। और ऐसे फिज़िकली पूछो आप, तो मैं 80% ठीक हूँ, मैं 80% खुद को अच्छे तरीके से कैरी कर लेती हूँ, मैं मैनेज कर लेती हूँ। मैं कहीं बाहर जाना होता है तो ऐसा नहीं कि ऑल द टाइम मुझे किसी का हेल्प ही चाहिए होता है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। बट 20% मैं बोलूँ तो मुझे डर रहता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ, और मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं हूँ उस तरीके से मैं, बट हाँ, मैं खुद को मैनेज कर लेती हूँ। मेरे लिए 80 बोलो फिर 70% बोलो, बहुत ज़्यादा है मैं कि मैं खुद को अकेले कहीं बाहर लेके जा रही हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत तो ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू मिस योर लाइफ बिफोर एक्सीडेंट? तो या मैं मिस करती हूँ अपने लाइफ को, जो एक्सीडेंट के पहले जो मेरा लाइफ था वो एकदम परफेक्ट लाइफ नहीं बोलूँगी, बट हाँ, मेरे पास दोनों मेरे पैर थे, मेरा बॉडी पार्ट
पूरा ऐसे था, मुझे किसी का हेल्प नहीं लगता था कि कोई मुझे वहाँ लेकर जाए, फिर यहाँ लेकर जाए, किसी का मतलब मुझे किसी को बोलना नहीं होता था कि प्लीज़ मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे हेल्प चाहिए। तो मुझे इन चीज़ों का मतलब नहीं ज़रूरत पड़ता था, बट अभी ऐसा है कि ऑपोज़िट है पूरा। अभी मुझे कहीं भी जाने से पहले एक बार घर में सबको बताना पड़ता है कि मम्मी मैं यहाँ पे जा रही हूँ, और मम्मी-पापा बहुत टेंशन लेने लगते हैं। तो वो लाइफ ऐसा था कि मैं कहीं भी अकेले जा सकती हूँ, मुझे उन चीज़ों से डर नहीं लगता था, अब भी डर लगता है, तो मैं उस चीज़ को ज़्यादा मिस करती हूँ। ऐसे मैं अभी भी बहुत खुश हूँ और अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इज़ नॉट ईज़ी बट हाउ डू यू मैनेज टू बी हैप्पी इन ऑल सिचुएशन? तो या लाइफ एकदम भी ईज़ी नहीं है, एकदम भी ईज़ी नहीं है। कब क्या सिचुएशन आके आपके सामने खड़ा हो जाए आपको कोई पता नहीं, मतलब कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। तो एकदम अनप्रेडिक्टेबल होता है लाइफ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हर सिचुएशन के लिए आपको रेडी होना होता है पहले से कि हाँ, जो भी आएगा हमें ही सॉल्व करना है। ये नहीं कि एकदम एक शेड में चले जाएँ हम लोग कि अब लाइफ खत्म हो गई है, लाइफ में कुछ रहा ही नहीं। सबके लाइफ में अलग-अलग तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं, बट उसको ओवरकम करना होता है, उन चीज़ों से कुछ सीखना होता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे से बहुत बार पूछा जा चुका है, बट मैंने इस बार सोचा कि चलो मैं आंसर कर ही देती हूँ आप लोग को। तो व्हाई डिडन्ट यू गो टू जोश टॉक? तो मैं पहले बता दूँ, मेरे को जोश टॉक से बहुत बार इन्विटेशन आ चुका है। 2 से 3 बार आ चुका है मेरे को इन्विटेशन, बट मैं नहीं जा पाई। आप लोगों ने बहुत बार पूछा है कि आपको इन्विटेशन आया है कि नहीं आया है? आप प्लीज़ जाओ, जाके वहाँ पे अपना स्टोरी बताओ, बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। तो हाँ, आई नो कि बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, बट मैं नहीं जा पाई वहाँ पे। अगर ये कोलकाता में हो रहा होता, तो मैं मतलब फ़ॉर श्योर मैं जाती। बट ये कोलकाता में नहीं होता है, आई थिंक सो दिल्ली और गुड़गाँव, मुझे ठीक से याद नहीं, बट वहाँ पे कहीं पे होता है। और उन्होंने मुझे बुलाया था, दिल्ली बुलाया था। बट उस वक़्त जब स्टार्टिंग में बुलाया था, तब मैं एक नई प्रोस्थेटिक यूज़र थी और उस वक़्त मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, बिल्कुल नहीं लेना चाह रही थी। तो जो न्यू प्रोस्थेटिक यूज़र होंगे, वे बात समझ पा रहे होंगे कि उस वक़्त कितना मतलब हर चीज़ मैनेज करना बहुत टफ़ होता है हम लोग के लिए। हर चीज़ नया सीख रहे होते हैं हम लोग उस वक़्त, कि कैसे चलना है, कब गिर जाए। और मैं कितनी बार घर पे गिर जा रही थी, तो बाहर जाके मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही थी। मैं उस वक़्त स्टेयर्स चढ़ना नहीं सीखी थी और कुछ भी बहुत कुछ नहीं सीखी थी मैं। तो बहुत कुछ सीखना बाकी था, इसलिए मैं उस वक़्त नहीं गई, और मेरे पेरेंट्स भी मेरे को लेकर रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। और फिर जब सेकंड और थर्ड टाइम आया, तो भी उस वक़्त ऐसा था कि रिसेंटली कुछ महीने पहले आया था, तो फाइनेंशियली कुछ थोड़ा प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैं नहीं गई। मेरी दीदी का शादी भी था उस बीच में, और चीज़ें थोड़ी-सी सही नहीं थी। मतलब मैं जाना चाहूँ तो जा सकती हूँ, अगर मैं पापा को ये बात बताती, मेरे पापा बोलते कि हाँ, मैं टिकट तुरंत कराता हूँ, तुम चली जाओ, मम्मी के साथ चली जाओ, फिर दीदी के साथ चली जाओ, गुड़िया के साथ चली जाओ। पापा मेरे बोल देते जाने के लिए, बट मैंने ना पापा को बताया, ना किसी को बताया, क्योंकि अगर मैं बताती तो वो लोग तो भले एक्साइटेड हो जाते जाने के लिए, बट मुझे जब दिख रहा है कि सिचुएशन खराब है घर का, फाइनेंशियली सिचुएशन खराब है, दीदी का शादी है इस बीच में, और मेरे एक्सीडेंट के बाद जो मतलब होता है ना, ज़ीरो बट्टा सन्नाटा हो चुका ज़ीरो बट्टा सन्नाटा हो चुका है सब कुछ। तो वही चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा मैं थी कि नहीं, मैं बताऊँ तो ये मुझे जाने के लिए तो बोल देंगे कि हाँ, मेरे साथ चली जाओ, टिकट करवा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा, मैनेज कर लोगी, एक ना एक दिन तो तुमको जाना ही है। मेरे पापा ये तो डायरेक्ट मारते हैं, एक ना एक दिन तो तुमको करना ही है, तो आज ही कर लो। बट मैं पैसों को लेके थोड़ा-सा ये हो गई थी कि नहीं, अभी नहीं। थोड़ा-सा चीज़ें थोड़ा-सा ठीक हो तब मैं जाऊँगी। और दिल्ली कोई छोटा प्लेस है नहीं कि बस मुँह उठा के चले गए और बस सब कुछ हो गया। तो वो लोग जहाँ बुलाएँगे हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा, और फिर मतलब चीज़ें हमें कुछ पता नहीं वहाँ का, वहाँ पे कहाँ पे जाना है हमें, कौन-से होटल में जाएँगे हम लोग, वहाँ पे वो सही है कि नहीं सही है। और फिर मेरे को लेकर प्रॉब्लम, मेरे को मैनेज करना, मम्मी मेरे को पकड़ेगी या फिर वहाँ पे और चीज़ों को देखेगी। तो बहुत कुछ है, इस चीज़ को लेकर मैं नहीं गई। अगर जोश टॉक वाले बोलते कि हम लोग आपका हेल्प करेंगे, आप आओगे तो थोड़ा-सा मैं सोचती भी, बट किसी भी तरीके से हेल्प नहीं मिलता मेरे को। मतलब उस तरीके से नहीं मिलता जिस तरीके से मुझे चाहिए, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। और अगर फिर से सामने से आता है इन्विटेशन मेरे को, तो उस वक़्त मैं ज़रूर सोचूँगी, क्योंकि मैं जाऊँगी, क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल ठीक थोड़ा ट्रैवल कर सकती हूँ, तो या मैं जाऊँगी। देन हाउ लॉन्ग इज़ द सर्जरी फॉर द एम्पुटेशन एंड द रिकवरी प्रोसेस? तो जो सर्जरी प्रोसेस होता टाइम होता है, वो बहुत ज़्यादा लंबा लगता है, बहुत ज़्यादा लंबा। मेरे को आई थिंक सो 7 टू 8 आवर्स लगा था। और मेरे को आज भी याद है कि मैं जब अंदर ओटी के अंदर गई थी, और मेरी दीदी ने मेरे को ऐसे बोला था कि हनुमान जी को प्रणाम करो। मैं पूरे ओटी के टाइम पे हनुमान चालीसा ऐसे गा रही थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सिंह लोक उजागर। मैं मतलब पूरे टाइम, पूरे ओट में जब तक बेहोश नहीं हुई, जब तक मैं होश में थी, मैं हनुमान चालीसा गा रही थी, और बस एक ही चीज़ प्रे करी थी कि हे भगवान, कुछ भी बुरा ना हो, मेरी फैमिली मेरी बाहर वेट कर रही है, मुझे अपनी फैमिली के पास वापस जाना है, मुझे ठीक होना है, और मेरे वजह से जो मेरी फैमिली झेल रही है और जो मैं भी झेल रही हूँ, मुझे बस इन चीज़ों से निकलना है बाहर, मुझे जल्दी ठीक कर दो। तो मैं हिम्मत करके सब कुछ करवा ली, और 7 टू 8 आवर्स लगता है उसमें। और आपने जो दूसरा पूछा है कि रिकवरी प्रोसेस कितना लंबा होता है, तो रिकवरी प्रोसेस ये आप पे डिपेंड करता है।
मतलब अगर आप चाहो कि आपको ठीक होना है तो आपको जल्दी रिकवर हो जाओगे। और आप चाहो कि मतलब आप कोशिश ही ना करो, बस आप चाहते रहोगे बैठे-बैठे कि हाँ, मुझे ठीक होना है, मुझे ठीक होना है, तो नहीं होगा, आपको कोशिश करना पड़ेगा। एक टाइम था जब मैं चलना तो मैं सीख रही थी, बट एक बहुत टफ था मेरे लिए चेयर से उठना खुद से। मतलब बिना कुछ पकड़े मैं नहीं उठ पाती थी। मुझे नहीं उठ पाती थी, मैं क्रचेस पकड़ के उठ ही नहीं पाती थी। तो मैंने बहुत बार सीखा ये चीज़, मतलब घर पे मैं अकेले प्रैक्टिस करती थी, तो घर पे कोई नहीं रहता था, मैं फिर भी अकेले प्रैक्टिस करती थी और मैं बहुत बार अकेले गिरी, ऐसा नहीं कि मैं गिरी ही नहीं, मैं बहुत बार अकेले गिरी। मतलब मम्मी-पापा को नहीं पता, आज तक मैं बहुत बार गिरी, बस चेयर से उठना सीखती थी और मैं गिरती थी, फिर मैं उठ के बैठती थी, मेरे को चोट लगता था और मैं थोड़ा रो लेती थी चोट में, बट मैं कोशिश करती रहती थी। क्योंकि जब आप अंदर से आपको होएगा ना ऐसा कि यार मेरे वजह से ना सब अपना काम छोड़ के मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरे पापा उस वक़्त अपना ऑफ़िस नहीं जाते थे, अपना जॉब-वॉब सब छोड़-ओढ़ के घर पे बैठे रहते थे मेरे लिए और सब काम मतलब होता है घर पे कहीं भी जाते भी थे तो सबके दिमाग में था कि वंशिता घर पे है तो जल्दी घर वापस जाना है, वंशिता के पास है, कोई ना कोई वंशिता के पास रहना ही चाहिए। मेरे बारे में टेंशन लेके चल रहे हैं वो लोग। तो तब मेरे दिमाग में हो कि नहीं वंशिता तुमको खुद से सीखना पड़ेगा सब कुछ, खुद से जेनुइनली सब कुछ करना पड़ेगा कि तुम बाहर अकेले जा सको। कोई तुम्हारे बारे में कोई टेंशन ना ले। तो ये था, ये चीज़ें था और जब मेरे अंदर ये चीज़ आया कि मुझे ठीक होना है खुद से तो मैं जल्दी रिकवर करना स्टार्ट कर दी। और मेरे फिज़ियोथेरेपी अंकल, मेरे डॉक्टर सब लोग बोलते हैं मेरे को कि वंशिता तुम बहुत जल्दी रिकवर की, तुम बहुत जल्दी क्रॉसिंग लेग पे चलना सीखी, तुम सब कुछ बहुत जल्दी कर रही हो। तो या मन में हिम्मत है, करना है तो कर सकोगे। बस सोच के फ़ायदा नहीं है, करने का कोशिश करना पड़ेगा। तो बस ये क्वेश्चन मेरे किसी नोन ने पूछा है, मेरे जिम ट्रेनर, मैं नाम नहीं बताऊँगी बट मेरे जिम ट्रेनर ने मेरे से पूछा है, डाइट ठीक से क्यों नहीं करती और हर रोज़ जिम क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं आती सॉरी। तो यार एक ही लाइफ है, खाओ-पियो, मौज-मस्ती करो, इतना डाइट-वाइट का दिमाग मत फिराओ। हाँ, डाइट करो ठीक है, डाइट करना ज़रूरी है, मेरे लिए तो और ज़रूरी है। ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा तो मेरे ही पैर पे प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए डाइट करना ज़रूरी है, पर कभी-कभी थोड़ा-सा इधर-उधर खाना भी ज़रूरी है। अपने पेट को खुश रखना है। और जिम रोज़ क्यों नहीं आती मैं? रोज़ आती हूँ, ऐसा नहीं कि रोज़ नहीं आती, आती हूँ मैं। बट कभी-कभी ऐसा होता है ना कि मेरा बहुत आलस आता है कि जाने का मन नहीं कर रहा है। कभी घूमने का प्लान बन जाता है तो मैं नहीं जा पाती हूँ। तो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जिम से रिलेटेड कि हाउ बेनिफिशियल हैज़ द जिम बीन फॉर यू एंड हाउ मच हैव यू इम्प्रूव्ड सिंस यू स्टार्टेड? तो जिम मेरे लिए बोलूँ तो गेम चेंजर बोलती हूँ वो है। एक टाइम था जब मेरी मम्मी मेरे को छोड़ती नहीं थी कहीं जाने का और मैं ज़िद कर रही थी कि मुझे जिम जाना है, मुझे जिम स्टार्ट करना है। मेरी मम्मी, पापा, दीदी सब लोगों ने मुझे मना किया था जिम मत स्टार्ट करो, वहाँ पे तुमको कौन देखेगा? तो तुम गिर गए तो क्या होगा? तो मैं वो बोलती हूँ ना मैं एकदम ज़िद करके जिम जॉइन की हूँ। मुझे परमिशन नहीं मिला था जिम जॉइन करने का। तो मैंने एकदम ज़िद किया था कि मुझे जिम जाना है क्योंकि मेरे को था कि यार ये लोग अगर मैं कहीं गई नहीं, मैं अगर घर से बाहर निकलूँगी नहीं अकेले तो ये लोगों को कैसे पता चलेगा कि मैं कर सकती हूँ अकेले। ये लोगों को बताना पड़ेगा। हाँ, डर रह जाता है मन में, मेरे अंदर भी आज भी मैं कहीं रास्ते पे जाती हूँ और कोई तेज़ गाड़ी देखती हूँ खुद की तरफ तो मुझे डर लगता है। बट जब तक मैं कोशिश नहीं करूँगी चीज़ों को लेकर मतलब होता है ना, नहीं करूँगी तो मैं कैसे पता चलेगा हाँ, मैं कर सकती हूँ। थोड़ा-सा ऐसे विश्वास हो कि हाँ, ये लड़की जा सकती है, खुद को सँभाल सकती है। तो अभी भी मैं कभी जिम जाती हूँ तो मम्मी-पापा को टेंशन बिल्कुल नहीं होता है कि कहीं गिर गई तो क्या हुआ? तो या जिम बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा मेरे लिए। इन द फ्यूचर इफ यू प्लान टू मैरी व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू प्रेफर? तो ऐसे क्वेश्चन्स बहुत आए हैं मेरे को, तो मैं इस क्वेश्चन्स को इसलिए लिया। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि मुझे ऐसा इंसान चाहिए अपनी लाइफ में या फिर कैसा इंसान चाहिए मैंने नहीं सोचा है, बट हाँ, जैसा भी इंसान मेरी लाइफ में आए, वो इंसान मेरे को रिस्पेक्ट करता हो, लॉयल्टी, ट्रस्टवर्दी हर एक रिलेशनशिप में तो होना ही चाहिए। सब ऐसे बोलेंगे कि हाँ, वो लॉयल्टी होना चाहिए, ऐसे सब बोलेंगे बट रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, एक-दूसरे का इंसान रिस्पेक्ट करे। ये नहीं कि एक बार तुम उसको रिस्पेक्ट मतलब होता है ना कि अब्यूज़ कर दो, उसके बाद तुम उसको सॉरी बोल दो, फिर इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करो, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तुमको वो वो तुमको रिस्पेक्ट करे, तुम उसको रिस्पेक्ट करो, वो चीज़ होना चाहिए। प्यार तो होता ही है, प्यार बिना प्यार के कोई भी रिश्ता नहीं निभाया जा सकता है, प्यार तो होना चाहिए और इक्वालिटी होना चाहिए दोनों के बीच में, कोई एक-दूसरे को छोटा ना समझे। और एक और चीज़, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा एक पैर नहीं है, मैं एक एम्पूटी हूँ, तो मेरे लाइफ में जो भी मेरे डिसएडवांटेज या एडवांटेज जो भी होगा, वो उसको अपना के चलेगी, ना कि उसको बाद में रिग्रेट फील हो कि मैं इस लड़की के साथ क्यों ही अपने लाइफ को मतलब लेके चला। बाद में वो मुझे मुझे लेके वो रिग्रेट फील ना करे, मुझे लेकर हमेशा श्योर रहे, तो मुझे चाहिए कि जो मेरे को लेकर हमेशा श्योर रहे और मैं जिसको लेकर श्योर रहूँ, उसी इंसान को मैं अपनी लाइफ में आने दूँगी। तो या ज़्यादा इस पे मैं ऐसे लंबा-सा प्रवचन नहीं देना चाहती, बस यही है थोड़ा-बहुत जो सोचती हूँ, जो मैंने सोचा ऐसे मैंने बोल दिया आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर फ्रॉम बिहार, हाउ डिड योर फैमिली एंड अप इन कोलकाता, फ्रॉम व्हेन? तो हाँ, मेरे मम्मी-पापा सब बिहार से हैं। मम्मी तो ऑफ कोर्स शादी के बाद आई तो मम्मी को आना पड़ा, बट पापा, मेरे दादाजी सब लोग बिहार से हैं। बट मेरे दादाजी का जो जॉब है वो यहाँ पे कोलकाता में
हो गया, तो इसके बाद पापा भी यहीं पे रहने लगे और पापा का शादी भी हुआ तो मम्मी यहीं पे आ गई। उसके बाद हम लोग पापा, मेरे अंकल, मेरे दादी सब लोग यहीं से काम कर रहे हैं। तो उसके बाद से हम लोग का सब कुछ माने हम लोग का बचपन से लेके सब कुछ यहीं से कोलकाता से ही है। बस कभी-कभी ऐसे किसी का शादी हुआ तो लोग बिहार जाते हैं। तो ये दादाजी के जॉब की वजह से हम कोलकाता आए और कोलकाता में रहना स्टार्ट किया और एक कोलकाता वासी बन गए हम लोग। एक और क्वेश्चन वैसे ही आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए इसका आंसर मैं दे चुकी हूँ। सीक्रेट ऑफ योर मोटिवेशन। मेरा मोटिवेशन का कोई सीक्रेट नहीं है यार, लाइफ बहुत कुछ सिखा जाता है। लाइफ मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ देख लिया अभी, अभी और बहुत कुछ देखना बाकी है मेरे को लाइफ में। मैंने जितना देखा है मैं अपनी चीज़ों से सीख रही हूँ कि हाँ, लाइफ में खुद को मोटिवेट करो यार, कोई किसी को देख के मोटिवेट होने से अच्छा है खुद को खुद से मोटिवेट करो। आपके लाइफ में क्या हो रहा है आप ही जानते हो, आप ही एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो कोई और उस चीज़ को फ़ील नहीं कर सकता है। कितना भी कोई बोल ले कि हाँ, मुझे तुम्हारे लिए खराब लग रहा है या फिर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट वो चीज़ फ़ील नहीं कर पाएगा। तो यहाँ लाइफ है जो मुझे मोटिवेट कर रही है कि वंशिता यू कैन डू इट, तुम गिव अप नहीं कर सकती हो, तुम्हारे मम्मी-पापा साथ में हैं, तुम्हारा फैमिली पूरा फुल फैमिली मेरे साथ में है। तो किस चीज़ का ज़रूरत है मुझे? तो या यही है, मैं मोटिवेट होती हूँ अपने ही चीज़ों से, मेरे लाइफ़ में जो चीज़ हो चुका है, उन चीज़ों से मोटिवेट होती हूँ, खुद को मोटिवेट करती हूँ और शायद मेरी बातें और मैं जो भी दिखाती हूँ आप लोग को, वो चीज़ आप लोग को एज़ अ मोटिवेशन लेते हो, तो मुझे भी अच्छा लगता है और मैं आप लोग से बहुत कुछ सीखती हूँ उसी तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू फील इन वन लेग स्टेटस इन दिस वर्ल्ड? तो सच बताऊँ तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने कि मुझे कैसा फ़ील होता है, बट अगर मैं ऐसे सोचकर बताऊँ, तो सोच के बताना है, सोचकर बताऊँ कि कैसा ऐसा लगता है, तो बहुत खराब लगता है खुद के लिए मुझे कभी-कभी। बहुत रोना आता है, बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील करती हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्या चीज़ को लेकर अच्छा नहीं लग रहा है मुझे नहीं पता, बट अच्छा नहीं लग रहा है। हर 2 तो 3 दिन बाद ऐसा फ़ील होता है कि यार ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? वैसे पहले होता था, अभी ऐसा फ़ील नहीं होता, बट कभी-कभी ऐसा मैं सोचती हूँ कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? और मुझे अच्छा नहीं लगता है। बहुत कुछ है जो कि मैं करना चाहती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ। अगर मैं जल्दी चल के जाना चाहूँ तो मैं नहीं जल्दी चल के जा सकती हूँ। मुझे आराम-आराम से अपना टाइम लेके ही चलना होता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। तो बहुत बुरा फ़ील होता है, बट हाँ, मैंने अपने आप को एक्सपेक्ट नहीं, एक्सेप्ट कर चुकी हूँ और एक्सेप्ट किया है तो मैं हर एक चीज़ों को अपने डिसएडवांटेज, अपने एडवांटेज को एक्सेप्ट किया है। तो ये अब ज़िंदगी ऐसा ही है, तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा सैड होके कोई मतलब कुछ मिलने वाला नहीं है मुझे सैड होके। तो इससे अच्छा कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर लूँ और आगे बढ़ूँ और लाइफ को खुशी-खुशी बिताऊँ। क्वेश्चन है हाउ टू फेस पीपल आफ्टर डिसेबिलिटी, तो सिमिलर क्वेश्चन है उससे ही। तो हाउ टू फेस पीपल, सच बताऊँ तो ये अगर मैं आपको बताऊँ भी तो आप चीज़ सीख नहीं पाओगे, या फिर अगर आपको कोई वैसे बता देना कि ऐसे-ऐसे फेस करना है इन चीज़ों के बाद आपको लोगों से, तो आप नहीं सीख पाओगे चीज़ों को। ये चीज़ मैं ऐसे बोल दूँ तो कुछ नहीं होगा, आप वो चीज़ करते-करते सीख जाओगे। लाइफ आपको सिखा देगी कि कैसे लोगों को फेस करना है और लोग जब कुछ क्वेश्चन पूछे तो उनको कैसे आंसर करना है, तो वो आपको वो चीज़ लाइफ ही सिखाएगी। आपको कोई इंसान नहीं सिखा सकता, ना आपकी माँ-बाप ही सिखा सकते हैं आपको वो चीज़, क्योंकि वो बोलते हैं जिस पे बीतती है वही जाने। तो जब मैं ही कहीं बाहर जाती थी और लोग मेरे से मिलते थे, मेरे को बोलते थे कि यार वंशिता कैसे हो गया ये? तो वो जब भी पूछते थे तो उनको ऐसा लगता था कि वो मुझे कंफर्टेबल फ़ील करा रहे हैं, या फिर जो भी कंफर्टेबल फ़ील अपने साइड से कराते थे। बट मेरे को तब बहुत ऐसे रोना आता था कि तब मैं अलग ज़ोन में चली जाती थी कि मेरा पैर नहीं है, मतलब मैं चीज़ें गलत-गलत सोचने लगती थी। बट आहिस्ते-आहिस्ते जो चीज़ मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ते गई और मैं ठीक होते गई। तो मैं सीख गई कि मुझे लोगों को कैसे फेस करना है। अभी भी कोई इंसान मुझे ऐसे मिलता है तो मेरे को ऐसे देखता है कि उसने मुझे कभी देखा ही नहीं है और मेरे पैरों को देखते रहता है कि वो कैसे चल रही है। तो मैं बस मैं देखती हूँ कि हाँ, मुझे देख रहे हैं, तो मैंने बोला ओके ठीक है भाई देख लो मुझे, देखने की चीज़ है तो देखते रहो। तो बस यार मैं चीज़ों को ज़्यादा दिल पे नहीं लेती, बस उनको हँसी-मज़ाक में या फिर ऐसे ही उड़ा देती हूँ। तो ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। लोग बोलेंगे, अगर आप डिसेबल नहीं भी हो ना, अगर आपका मतलब आप एकदम फिट एंड फाइन हो, फिर भी लोग आपको देखते हैं, फिर भी आप लोग आपके बारे में पीठ पीछे बात करते रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ कुछ हुआ है तभी वो लोग देखेंगे। लोगों का काम ही है आपके पीठ पीछे बोलने का और आपको ऑल द टाइम इस तरीके से देखने का, अनकंफर्टेबल फ़ील कराने का। बट लाइफ़ आपको सिखा देगी कि उनको कैसे फेस करना है। Do you think true love happens twice? Even if it happens, does it always become less intense than the first one? Because we can never give same effort twice. तो यार ये बात तो बिल्कुल मैं 100% मैं मानती हूँ कि हम सेम एफर्ट्स दोबारा उस तरीके से नहीं दे सकते। या तो एफर्ट्स ज़्यादा करके देंगे या फिर एफर्ट्स कम देंगे। तो सेम एफर्ट्स कभी भी अब सेम काम दोबारा नहीं कर सकते उस तरीके से। या तो थोड़ा और वो काम अच्छे से करोगे, फिर वो काम थोड़ा वो खराब होगा। तो मैं अच्छे से बताऊँ तो मेरा मानना ऐसा है कि आप दोबारा प्यार कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार प्यार कर लिया बस हो गया
वही एंड ऑफ द लाइफ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको दोबारा प्यार होता है तो वो भी कोई गलत बात नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो लेस इंटेंस के साथ चीज़ें रहेगी, मतलब या तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी दूसरे जब दोबारा प्यार करोगे, या फिर वो कम जाएगी। आप वो चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप इंसान को कंपेयर नहीं कर सकते कि मेरे वो जैसा था मुझे वैसा ही सेम चीज़ चाहिए, वैसा आप नहीं कंपेयर कर सकते। कुछ ना कुछ ऑफ कोर्स बदलेगी, चीज़ें सेम नहीं रहती कभी भी। और अगर आपको सेम चीज़ चाहिए तो आप दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूँ तो सेम इंटेंसिटी के साथ आप प्यार नहीं कर सकते किसी से भी। मैं नहीं बोल सकती कि मैं मम्मी से इतना प्यार करती हूँ, पापा से इतना प्यार करती हूँ। कभी भी आप ऐसे ना बोलते हैं ना, प्यार को मेजर नहीं कर सकती मैं किससे कितना प्यार करती हूँ। सेम एफर्ट्स डालने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं सेम एफर्ट्स डालूँगा या फिर ज़्यादा एफर्ट्स डालूँगा या फिर कम एफर्ट्स डालूँगा। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो कि आप सेम एफर्ट्स नहीं डाल सकते, या तो आप ज़्यादा डालोगे फिर कम डालोगे। फिर सोच के कोई चीज़ सोच के नहीं किया जा सकता कि मैं इसमें कम प्यार करूँगा या फिर ज़्यादा प्यार करूँगा। आप जैसा प्यार दोगे वैसा आपको प्यार मिलेगा। तो आप पहले तो क्लियर हो जाओ कि आपको कंपेयर नहीं करना किसी को किसी से, कि अपना पहले प्यार को दूसरे प्यार से वैसे कंपेयर नहीं करना है। आप बस इस चीज़ पे फ़ोकस करो कि इंसान कैसा है, वो इंसान अच्छा है तो आपको भी उसके साथ अच्छा बन के रहना चाहिए, और इंसान बुरा है तो भाई निकल जाओ वहाँ से, आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस इतना ज़्यादा मैं लव गुरु तो हूँ नहीं कि मैं यहाँ पे ज़्यादा समझाने बैठूँ, बट ये क्वेश्चन था तो मैं आंसर कर दिया। ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं बता देती हूँ। उसी के साथ ही थोड़ा-सा मैं बता दूँ, वरना इसके आंसर देने के बाद बहुत लोगों को मन में ऐसा होगा कि यार वंशिता इज़ डेटिंग समवन, तो नो, वंशिता इज़ नॉट डेटिंग एनीवन। वंशिता इतना भाषण जो दी है प्यार के ऊपर, वंशिता को कुछ तो हुआ है। भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो देखा है, या फिर मैं अपने दोस्तों में देखती हूँ, या फिर मैं जो भी मैंने लाइफ में ऐसे देखा-वोखा है, उन चीज़ों को लेकर मैंने बस एक बता दिया, टिप्पणी दे दिया। तो आई एम नॉट डेटिंग एनीवन गाइज़, मैं एकदम सिंगल हूँ और मैं ठीक हूँ, एकदम बढ़िया लाइफ़ खुल के जी रही हूँ।